तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रपोर्शन जो कि थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसके हमने कुछ पार्ट पहले भी कर लिए हैं। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास हमने रखी थी तो उसमें मैंने आपको रेशियो एंड कॉइंस के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो टॉपिक है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। कॉइंस वाला जो टॉपिक है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें पहले पार्ट में, जो कि हमने एक वीडियो ऑलरेडी कर ली है, पहले पार्ट में क्वेश्चन में आपको टोटल मनी वैल्यू दी होती थी, टोटल मनी वैल्यू, ठीक है। तो वो हमने टॉपिक अपना क्लियर कर लिया। अब जो हम आज करने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 है, इसमें आपको नंबर ऑफ कॉइंस, टोटल नंबर ऑफ कॉइंस दिए होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइंस, ठीक है। अब जब आप वो वाली पहला वाला पार्ट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप बेहतर से इसको पहचान पाओगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड पार्ट, जो कि बहुत सिंपल पार्ट है। इसके भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। इसमें भी बेसिकली आपको फॉर्मूला वही सेम यूज करना है जो हम अभी तक करते आए। इस टॉपिक में है ही एक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, बस उसको वैल्यू पुट करनी आपको आनी चाहिए, इधर उधर भेजना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, देखो, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ कॉइंस निकालने होते हैं तो मनी वैल्यू ऑफ टोटल कॉइंस को मैं ऊपर रखता हूं और डिवाइड कर देता हूं मनी वैल्यू पर कॉइन, ठीक है ना, मनी वैल्यू पर कॉइन। तो जितने भी कॉइन्स हैं उनकी मनी वैल्यू मैं यहां नीचे लिख देता हूं, ठीक है, और मनी वैल्यू ऑफ टोटल कॉइन्स ऊपर लिख देता हूं, प्लस जितने भी कॉइन्स आएंगे, मतलब ये तो एक कॉइन निकल आएगा मेरा, एक कॉइन की जो नंबर है वो आ जाएंगे, सबको प्लस कर दोगे तो सबकी मनी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कैसे करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां आप देख सकते हैं, अ बॉक्स कंटेन्स 420 कॉइन्स, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो, यहां पे रुपी नहीं लिखा है ना, तो रुपी जब लिखा हो तो समझ लो कि वो मनी वैल्यू दी हुई है। यहां पर तो आपको कॉइन्स दिए हुए हैं, तो ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है। इस तरह से पहचानना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए टोटल। अच्छा, कॉइन्स किस तरह के हैं, 1 रुपी का भी है, 50 पैसे का भी है और 20 पैसे का भी है। द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, देखो यहां पर क्या लिख दिया, हाँ, तो इस बार जो आपको रेशियो दे दी है ना, तो वो वैल्यू की दी हुई है, ठीक है। अब आप देखो, इसको इसके बराबर नहीं कर सकते, सीधा सीधा, है ना। इसको इसके बराबर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहां पर तो नंबर दे दिया है और यहां पर आपको मनी वैल्यू दे दी है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हाँ, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके आपको बराबर करना पड़ेगा। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो आपको बताना है कि 420 में से 50 पैसे के कितने सिक्के थे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको यहां पर हम 3 कॉलम बना लेते हैं। एक तो होगा 1 रुपए का, ठीक है, और दूसरा होगा 50 पैसे और तीसरा होगा 20 पैसे, ठीक है। अब देखो, यहां पर आपको रेशियो दी हुई है 13, यहां पे दिया हुआ है 11 और यहां पे 7 दिया हुआ है, यही रेशियो है। देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये रुपए में इसकी वैल्यू दी हुई है, मनी वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मुझे निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, मुझे पता है मनी वैल्यू ऑफ टोटल कॉइन्स, तो 1 रुपए के सिक्के की मनी वैल्यू कितनी है, 13x रुपए, है ना, 13x रुपीज, ये दिया हुआ है। मनी वैल्यू का मतलब यही होता है, 13x रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब एक कॉइन की, 1 रुपए के एक कॉइन की वैल्यू कितनी होती है, 1 रुपया ही होती है ना। 1 रुपए का जो एक कॉइन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपए ही होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर देखो रुपए में ही लिख रहा हूं दोनों चीजें, इतना क्लियर हो आपको।
इस पे आते हैं। यहां पर भी बिल्कुल सेम तरीके से टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रुपीज में चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये मनी वैल्यू दी है तो रुपीज में आ गया। 50 पैसे को 1 रुपए में चेंज करना है, 1 रुपए में चेंज करना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब 50 को 1 रुपए में चेंज करने का मतलब मल्टीप्लाई 1/2 कर दो इसको, ठीक है। इसको ऐसे मत करो, देखो इसको ऐसे करो, देखो यहां पे डिवाइड किया है ना, तो यहां पर भी डिवाइड ही करो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 1/2 होगा ना, तो इसका मतलब ये जो डिवाइड का निशान है, मल्टीप्लाई चेंज होगा तो ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 22। अब देखो होता क्या है, जब इसको काटते हैं ना तो रुपए से रुपए कट हो जाता है, ठीक है ना। और x तो बाकी सब में है, तो उसको आप काट भी सकते हो, वैसे भी काट देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको बस इतना याद रखना है, 13x जो है वो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए, ठीक है। उसी तरह यहां पर भी 22x आ गए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, और यहां पर भी मैं क्या करने वाला हूं, ये रुपए में आ गया, डिवाइडेड बाय पर, क्योंकि 20 पैसे है तो मैं यहां पे 1/5 करूंगा, ठीक है। 1/5 होगा, कैसे हुआ देखो, यहां पे 20 पैसे है, 20 पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 20 पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 1/5 इसकी मनी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहां पर रुपए लिखा है और यहां पर भी रुपए लिखा है, जो कि जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या होगा, रुपए वाला नीचे चला जाएगा, तो रुपीज से रुपीज कट के यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब रुपीज खत्म हो जाएगा, बस नंबर ऑफ कॉइन्स बचेगा। चलो अब क्या करना है, अब देखो मैं यहां पे टोटल वैल्यू लिख देता हूं, यहां पर आ गई मेरी 13x, मतलब नई रेशो आ गई है मेरी, ठीक है। और यहां पर जब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये 22x बचेगा, और यहां पर 7 5 35x बचेगा। अब ये क्या आई है, मेरी न्यू रेशो आई है, जो कि नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो है, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो। इसमें से आप x अभी हटा भी सकते हो चाहो तो, ठीक है, लेकिन अभी मत हटाओ, क्योंकि अभी हमको इसके सामने पुट करना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस रेशो में सबको प्लस कर देते हैं ताकि x की वैल्यू आ जाए। अब ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो आई है मेरी, इसको मैं 420 के बराबर कर सकता हूं, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ कॉइन्स दिया था, ये भी सारे नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद देखो ये हो गया 35, 35 और 35 क्या हो गया 70। तो x की वैल्यू 70 वहां जाके जब डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगी, सॉरी 6 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 6 आ गई। अब पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कहां पर है, अगर रेशो में देखा जाए तो उसकी रेशो ये आई थी, ठीक है। तो जो न्यू रेशो है उसी में तो हम डिवाइड करेंगे ना इसको, पुरानी रेशो को भूल जाना, पुरानी रेशो जो है वो तो मनी वैल्यू की है, ये वाली जो रेशो है नंबर ऑफ कॉइन्स की है, ठीक है। तो अब मैं 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये हो गया 6 2 12 1, 6 2 12 132 कॉइन्स। बीच वाले को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये 50 पैसे कॉइन्स है, 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है। तो 132 कॉइन्स जो है वो 50 पैसे के उसमें है। इतना क्लियर है, ठीक है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को दोबारा जल्दी से बता देता हूं। यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया था टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, और यहां पे 3 तरह के सिक्के हैं, और यहां पे उनकी मनी वैल्यू दी हुई है। और जब भी मनी वैल्यू दी होती है ना, तो उसको हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के बराबर नहीं कर सकते, हमको इसको नंबर ऑफ कॉइन्स में चेंज करना जरूरी है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स में कुछ नहीं किया चेंज करने के लिए, इसमें यहाँ पे 13x लिखा, ये 1 रुपए का सिक्का था तो इसको 1 से डिवाइड कर दिया, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। मनी वैल्यू ऑफ टोटल कॉइन अपन मनी वैल्यू पर कॉइन, 1 से डिवाइड किया तो मेरा आ गया 13x। 50 पैसे के सिक्के 11 थे, इसकी जो वैल्यू मनी वैल्यू थी वो थी 11x, इसको डिवाइड किया 1/2 से, क्योंकि पैसे को रुपए में चेंज किया। उसी तरह यहां पर 7x था, क्योंकि 20 पैसे का सिक्का है, इसीलिए मैंने 1/5 यहां पे लिया, ठीक है। और जो कि आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 35x। देखो तीनों को डिवाइड किया गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से। उसके बाद मुझे पता लग गया जो नई रेशो आई है ये है नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो। तो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो को सबको ऐड करके 420 आया, और यहां पर x की वैल्यू 6 आ गई। अब x की वैल्यू जब मैं नंबर ऑफ कॉइन्स में पुट करूंगा, इस रेशो में पुट करूंगा, तो मैं तीनों सिक्के के नंबर निकाल सकता हूं, कितने कितने सिक्के, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, पहला भी पूछ सकते हैं, दूसरा भी, तीसरा भी, तो यहां पे फिलहाल दूसरा पूछा था इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, तो एक फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल सेम है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस उन्होंने वर्ड्स थोड़े से ऐसे दे दिए हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जिसकी इंग्लिश अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है क्वेश्चंस की, वो भी ये आराम से कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखते हैं, लिखा है देयर आर 480 कॉइन्स, तो इस बार 480 कॉइन्स दे दिए, नंबर ऑफ कॉइन्स है ये। और यहां पे लिखा है जो किस किस तरीके के कॉइन्स है। देखो यहां पे लिखा है हाफ रुपीज। हाफ रुपीज क्या होता है? ये हाफ रुपीज को अगर हम देखें तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 1/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रुपए में लिखना। लेकिन वैसे तो 50 पैसे होता है ये, ठीक है, लेकिन ये हाफ रुपी लिखा है तो ये हाफ रुपी ऐसे लिख दो, बात वही है, क्योंकि हमको उसको रुपए में तो चेंज करना ही होता है बाद में। क्वार्टर रुपीज, क्वार्टर रुपीज की बात करें तो यहां पर रुपए लिख के 1/4 कर देना। और 10 पैसे, 10 पैसे को भी अगर आप चाहो तो यहीं पे कन्वर्ट कर लो रुपए में, ठीक है, 1/10 रुपए आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। और उसकी जो वैल्यूज, देखो इस चीज को पकड़ लेना जरा, तो वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब वैल्यू जहां पर ही वर्ड आ जाए समझ लेना मनी वैल्यू की बात हुई है। तो अगर रुपए में इसको देखा जाए तो वो इतने हैं 531, ठीक है, 531। तो इसको नंबर में बताना जरूरी है क्वेश्चन में, और पूछा है कि कितनी कितनी संख्या है। चलो अब हम शुरू करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से शुरू करेंगे। हमको पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल मनी वैल्यू, ठीक है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ कॉइन्स अपॉन मनी वैल्यू पर कॉइन, है ना, यही फॉर्मूला था। तो यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर बिल्कुल उसी तरह मैं यहां पर नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो निकाल लेता हूं, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो। तो हाफ रुपी वाला यहां लिख दूंगा, 1/4 रुपी वाला यहां लिख दूंगा, और 1/10 रुपी वाला यहां लिखूंगा। इस बार 1 रुपए वाला है ही नहीं, ठीक है, तो क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश की है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले अगर मैं आधे रुपए का देखूं तो इसकी मनी वैल्यू कितनी है? 5, पीछे एक्स लगा देता हूं, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 1/2 से, तब ये नंबर में बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे 3x दिया हुआ है जो कि 1/4 रुपया है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 1/4 से, तो ये भी नंबर में निकल जाएगा। और आखिरी में 1 दिया हुआ है तो 1x लिख सकते हो, और यहां पे 1/10 लिख सकते हो। तो जो मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर आएगा वो आ जाएगा 10x, और यहां पे आ जाएगा 12x, और यहां पे आ जाएगा दोबारा से 10x आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स की हमारी रेशो आ गई है। अब इस रेशो के बराबर, इस रेशो के सम के बराबर आप 480 को लिख दो, कितना हो गया? 32 हो गया, ठीक है, और यहां पे 480 आ गया। x इज इक्वल टू 480 अपॉन 32, इसको काटेंगे तो यहां पे 1 आ जाएगा, 32 16 160 5, ठीक है, तो 15 आ गया। x की वैल्यू 15 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में सब कुछ बताना है, लेकिन हम कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगाएंगे। मुझे पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 150, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा तो 180, और यहाँ पर भी 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 150 180 150 ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। तो मेरा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। जिन बच्चों ने कर लिया है इसका मतलब उनको समझ आ चुका है वाला टॉपिक, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो वीडियो को पॉज करके इसको जरूर पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद आंसर चेक करना। देयर आर 280 कॉइन्स, बिल्कुल सेम नंबर ऑफ कॉइन्स आपको दिया हुआ है, तो मैं इक्वल टू के इस तरफ लिख देता हूं 280 कॉइन्स। 1 रुपी मतलब पहला जो कॉइन है उसको तो आपको चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 50 पैसे है तो इसको रुपए में चेंज करने के लिए 1/2 करेंगे। 25 पैसे है तो इसको रुपए में चेंज करने के लिए 1/4 करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको रेशो भी दी हुई है, और रेशो वैल्यू की दी हुई है, ठीक है, मनी वैल्यू की रेशो दी हुई है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया हमारा। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर
रेशो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए कौन कौन से कॉइन है, 1 रुपए का भी सिक्का है और 50 पैसे का भी सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का भी है, तो इनकी रेशो निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया 8x जो कि मनी वैल्यू हो गई, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको डिवाइड करूंगा 1 से, जो कि वैल्यू मनी वैल्यू पर कॉइन हो गई, ठीक है। उसके बाद रेशो में लिखता हूं, यहां पर आ गया मेरा 4x और इसको मैं डिवाइड करूंगा 1/2 से। उसी तरह यहां पे आ गया मेरा 3x जिसको मैं डिवाइड करूंगा 1/4 से। सभी चीजें सेम चल रही हैं बिल्कुल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख देता हूं इसके सामने इसकी रेशो निकाल के, तो यहां पर तो 8x आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या आ गया 8x, प्लस करूंगा ये भी 8x आ गया, और यहां पे प्लस किया तो ये आ गया मेरा 12x, ठीक है, 12x आ गया। इन सबको प्लस करेंगे, देखो 20 और 28, ठीक है। तो 28 बड़ा सिंपल है, 28 का पहाड़ा तो सबको आता ही होगा, अब तो आ ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा है, तो x की वैल्यू आ गई 10। क्वेश्चन में क्या पूछा देखते हैं, x की वैल्यू तो 10 आ गई है। द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स पूछा है, ठीक है। तो इस बार आपसे पूछा 25 पैसे के कितने सिक्के थे। कुछ नहीं करना, ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो आई है जिसको हम 8, 8 और 12 बोल सकते हैं, हालांकि ये और कट के छोटा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल मान लो मैं इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो मुझे 25 पैसे वाला, तो इसका मतलब x की वैल्यू 10 है, तो कितना आंसर आ गया 120 कॉइन्स, 120 कॉइन्स आ गया मेरा आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा कॉइन्स का टॉपिक। एक छोटी सी चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, 2 तरह के टाइप करा दिए, कभी कभी तीसरे तरीके का भी टाइप आता है, ठीक है, लेकिन वो सिंपल होता है। सिंपल कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स आपको दिए हुए हैं और यहाँ पर जो रेशो आपको दी हुई है वो भी नंबर ऑफ कॉइन्स की ही दे दी है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ कॉइन्स यहां पर भी दिया हुआ है और रेशो भी नंबर ऑफ कॉइन्स की दी हुई है, तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, दोनों नंबर ऑफ कॉइन्स है, आपको ये सीधा रेशो में x लगा के प्लस करके 480 कर देना है। इसका जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें आपको ऑप्शन में सही आंसर देके आंसर निकाल देना है। क्लियर, कभी कभी इसका टोटली अपोजिट आ जाता है, कहने का मतलब यहां पे रुपया दिया होगा आपको, मनी वैल्यू दे देंगे, और यहां पर भी रेशो जो होगी वो मनी वैल्यू की होगी, मतलब यही वाली रेशो होगी, तब भी यही करना है आपको, ठीक है। तो 4 तरह के टोटल क्वेश्चन हो गए, वो कराने की जरूरत नहीं है, बस आपको नजर अपनी तेज रखनी है और फिर आपके सभी आंसर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। रेशो एंड प्रोपोर्शन का अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। क्लियर, तो आई होप ये वाले टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे इंक्वायरी भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।